हेलो बच्चों। तो लास्ट डे मैंने आपको नीट का 22 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा था। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँ। थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है, इसलिए रेगुलर बेसिस पर वीडियोस नहीं आ पाती। बट बच्चों बने रहो आप। आपको रेगुलर कुछ कुछ टाइम पर अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियो मिलते जाएंगे, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करते जाओगे। ओके, चलिए आज मैं कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं जो नीट 2026 में पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देख रहा है कि अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू रिफ्रैक्टेड QR। QR एक रिफ्रैक्टेड है, इज पैरेलल टू द इट्स बेस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री। बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दे दिया, आई का वैल्यू कितना दे दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है। ओके, देन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा का वैल्यू आपसे पूछा है। और आप देखो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा बच्चों कितना हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म को जब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आपको अगर याद होगा तो डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग बताते हैं आई प्लस ई माइनस ए हो जाएगा बच्चों। ए अब ए बेस के पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल जो होना चाहिए आप यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल सेम, आई और ई जो होगा वो सेम है। तो आप ये हो जाएगा 50 प्लस 50 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 100 माइनस 60 जो आ जाएगा कितना, 40 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सेकेंड 24th नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया है कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी। अरे इतना आसान सा क्वेश्चन, रेक्टिफायर में आपको भी पढ़ाया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। कितना आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि फर्स्ट हाफ में जब देखोगे इन द अक्रॉस द डायोड विल बी फॉर्म। तो डायोड के फॉर्म में जो वी आई और टी, तो डायोड के फॉर्म में कैसा वोल्टेज और टी का जो है ग्राफ आने वाला, ये चीज आपसे पूछा हुआ है। तो वी और टी के बीच का हमें ग्राफ बताना है। तो आपको ये बताया गया होगा वोल्टेज जो है वो पहले तो क्या होगा आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर वोल्टेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड, अब ये बार बार क्वेश्चंस क्लासेस में कराए जाते हैं, इसमें जो भी एक सिंपल पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको बताना है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम, काइनेटिक एनर्जी तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम का अगर ग्राफ का बात कर दिया जाए तो जो है काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अब देखो कांस्टेंट तो हो नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता है, तो 2 और 4 अब यहाँ पर दे दिया है कि निगेटिव कहीं ना कहीं, सॉरी जो आपका जीरो है किसी न किसी इंस्टेंट पर होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जो है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो होता है, और आपको पढ़ाया गया होगा ये। और फिर ये जो है साइन स्क्वायर रहता था, तो इसलिए हम लोग क्या कर देते थे, साइन स्क्वायर रहता है तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। तो सिंपल सा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा 3 क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ कि अ रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ओके, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम दे दिया। तो आपको यानी एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना दे दिया बच्चों, और 12 वोल्ट दे दिया है, और इंटरनल रेसिस्टेंस जो दे दिया है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू 2 ओम दे दिया है। ओके, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज बताना है, यानी टीपीडी आपको बताना है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में कराए भी गए होंगे। तो मान लो ये जो है करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप एज्यूम कर सकते हो कि करंट जो है इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे अगर जा रहे हो तो क्या लिखोगे, वी ए माइनस 12 हो जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो 0.6 इंटू 2 लिख दोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। ओके, तो वी ए माइनस बी बी जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 12 माइनस 1.2, और 12 माइनस 1.2 जो होता है 10.8 वोल्ट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ वर्क डन। तो जो भी बच्चा आप पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा यू
जो होता है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होता है। तो अब देखो जब यहाँ पर सरफेस की इस साइड पर रहेगा यानी यू आई जो होगा वो क्या होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, और बेटा यू एफ जो हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से चेंज निकालोगे डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2r, और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर हो गया। तो यहाँ पर आपने ये माइनस और माइनस को आप कर दोगे प्लस, तो यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर को आप कॉमन कर लो। तो इस केस में जो आ जाएगा ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई क्या आ गया आर, डेल्टा यू का वैल्यू आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ बेटा तो जी एम बाई आर स्क्वायर और स्मॉल एम इंटू आर, और जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाई टू भी था यहाँ पर टू भूलना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एम जी आर बाई टू। कितना सरल क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और ये अक्सर हम लोग क्लासेस में क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रिक हीटर है और रेट जो हीट सप्लाई किया जा रहा है क्यू का वैल्यू कितना दे दिया 100 वाट दे दिया बेटा, और जो वर्क किया जा रहा है वर्क का वैल्यू ये भी दे दिया 75 जूल पर सेकेंड, मतलब वर्क डन। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू लगाना है। अब इसी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेट मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे इस वाले केस में तो आपको क्या मिल जाएगा क्यू का वैल्यू हो जाएगा 100, वर्क का जो वैल्यू हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 75 प्लस डेल्टा यू, तो जो डेल्टा यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 वाट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 25 वाट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का मैं अगर बात करूँ बच्चा 30 में अब आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना कि 30 में क्या दिया हुआ है कि एक रूलर है वो फॉल्स गिरा है, 5 डिफरेंट पर्सन जो है उनका रिएक्शन टाइम दे दिया। ठीक है, पर्सन ए हैज रिएक्शन टाइम 0.2 सेकेंड, पर्सन बी का रिएक्शन टाइम 0.22 सेकेंड दे दिया, सबका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन टाइम दे दिया। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस traveled by the ruler of each person? What is the correct order of the distance traveled by the ruler for each person? तो भाई जो जितना कम टाइम लेगा उसके लिए जो होगा वो क्या होगा आपका डिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। तो सी आप देख रहे हो सी जो है सबसे कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब आप ध्यान से देखोगे रिएक्शन टाइम 0.18, पर्सन ए का जो रिएक्शन टाइम है 0.2 सेकेंड दे दिया और ये 0.22 सेकेंड दिया है और यहाँ पर 0.21। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसके लिए होने वाला है? तो इस वाले केस में आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। सी सी जो है सी आप देख रहे हो यहाँ पर सी है और ये 5 जो आ रहा था। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस टेबल बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन? तो डिस्टेंस आपको बताना है कि सभी पर्सन के लिए जो अलग अलग रिएक्शन टाइम है तो रूलर ने कितना डिस्टेंस टेबल किया ये। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, यानी दो 200 पिको फैराड का क्या कर दिया गया यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। ओके, तो अब चार्ज निकालोगे बेटा तो चार्ज कितना हो जाएगा 200 यानी 2 इंटू और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -10 और वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो वोल्टेज से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा ये आप 100 से और मल्टीप्लाई कर 10 का पावर 2 यानी 2 इंटू 10 का पावर -8 ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में Q का वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद आपको जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस, तो क्या होगा इस प्रोसेस में अपना कुछ ना कुछ चार्ज को ये क्या करेगा इसको, तो ये इक्वल दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, इक्वल कैपेसिटेंस दे दिया तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा हाफ सी बी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी होता है।
तो वहाँ से दोनों इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इक्वली जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप वैल्यू देख लो, क्यू स्क्वायर भी अगर 2c निकालते हो तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना, 4 इंटू 10⁻16 आएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 इंटू 2। तो आप देखो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू यहाँ से 10 का, ये आ जाएगा 10⁻6 इंटू 1। तो ये 10⁻6 जूल जो होगा, ये इतना जो एनर्जी को क्या करने वाला है, लॉस करने वाला। इतना एनर्जी क्या करेगा वो, लॉस। जब भी एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, डेल्टा जो यू होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में आपका चेंज होने वाला है, वही आपका एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या दे दिया बेटा कि एक सविता है जो 11th स्टैंडर्ड में वो कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रही है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के साथ, और उसने 30 ऑसिलेशन 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया। यानी 1 ऑसिलेशन के लिए जो है, फॉर 1 ऑसिलेशन उसने कितना टाइम लिया बेटा, तो 60 डिवाइड बाई 30 यानी 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड। इसको तो मैं सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, ये सेकेंड पेंडुलम होता है बच्चों, सेकेंड पेंडुलम। और सेकेंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है 1 मीटर होता है। 33 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। तो पीक वैल्यू जो दे दिया वो कितना दे दिया, आई नॉट का जो वैल्यू दे दिया वो 5 एम्पियर दे दिया हुआ है, ओके। और फ्रीक्वेंसी जो आप देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू दे दिया वो कितना दे दिया, एफ का वैल्यू 60 हर्ट्ज दे दिया है। हाउ लॉन्ग विल द करेंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू टेक द रिच द वैल्यू। तो आपको पता है कि हमें टाइम पूछा है, और टाइम कौन सा पूछा हुआ है बच्चों, कि स्टार्टिंग से पीक वैल्यू पर, यानी आपको T/4 बताना है। क्या बताना है, T/4 बताना है। अब टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, आप भी जानते हो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई क्या होता है बच्चों, ओमेगा। और हमें T/4 चाहिए, तो T/4 का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी हमें ये T/4 चाहिए, तो T/4 जो हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा इंटू 1/4 कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा 2 पाई और 2 पाई/f और इंटू 1/4, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/60 इंटू 1/4 ये कितना हो जाएगा, 1/240 सेकेंड। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आए हैं। लास्ट डे भी मैंने आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करके, अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़कर जाते हो ना, तो आप बच्चों जो है इजी वे में सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप नोट्स को फॉलो करो, आपके जो टीचर्स बता रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करें। इजी है बिल्कुल, नीट्स आप नीट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो।